लेकिन शाहज़ैन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था कॉलेज में। बस ये यूके चला गया, उसके बाद इसने मुझसे रब्ता ही नहीं किया। हाँ, लेकिन पुराने दोस्त फिर भी कभी भूलते नहीं हैं। सही कह रही है आंटी आप। भाभी आप हमारे साथ चाय नहीं पियेंगी? नहीं, मेरा दिल नहीं है, कुछ ज़रूरी काम भी करना है। भाभी काफी थकी भी लग रही हैं। तुम्हारे घर में मेड नहीं है क्या? नहीं नहीं बेटा, सफाई करने वाली आती है और बाकी किचन के काम तो हम तीनों मिलकर कर लेते हैं। अब मुझे समझ में आया। मेरा यहाँ पे आना, चाय का कहना, आई थिंक भाभी को अच्छा नहीं लगा। मजाक किया था, जस्ट जोकिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। शिफा तो खुद बहुत मेहमान नवाज है। और मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। बिल्कुल, बेशक। कुछ खा ले यार, तूने ले ना कुछ। खा नहीं रहा यार। थैंक यू। कबाब बहुत मजे का। किसने बनाया? शिफा ने बनाए। माशाल्लाह शिफा के हाथ का बना खाना पूरे खानदान में मशहूर है। बहुत अच्छा खाना बनाती है। बस बेटा, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने भतीजी की शक्ल में इतनी सुघड़ बहू दे दी है। इतनी खूबियों के बाद तो ये वाकई तारीफ के काबिल है। सॉरी, जहन से निकल के बताना, मैं आप लोगों को कल के लिए इनवाइट करने के लिए आया था। कैसा इनवाइट? बता, शादी वादी तो नहीं करने वाला है? नहीं भाई, अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द करनी पड़ेगी। फैमिली का बहुत प्रेशर है भाई। मतलब फैमिली ने लड़की देख रखी है? उनकी पसंद आने से क्या होता है? शादी मैंने करनी है, मेरी मर्जी चलेगी। तो तुझे कोई पसंद आई? नजर में है, दुआ कर। गुड लक। अब बता भी दे यार, इनवाइट है किस चीज का? एक्चुअली मेरी नई कंपनी की इनॉग्रेशन सेरेमनी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग खास मेहमान बन के वहां पर आए। माज, सबको साथ लेकर आना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। थैंक्स। अच्छा जी, अब आप मुझे इजाजत दें, मैं निकलता हूँ इस वादे के साथ कि कल फिर मुलाकात हो रही है। अरे बेटा, चाय तो पीते जाओ। थैंक यू। जैसे तुम्हारी मर्जी। शिफा भाभी, अभी आपकी जिम्मेदारी है। आपने इन सबको लेकर आना, वरना मैं रिबन नहीं काटूंगा। यार तू भी ना। चल। अच्छा जी। हाँ, मैं चल रही हूँ बाहर। माज, कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारा। तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया। इतना तमीजदार, सुलझा हुआ। इतनी बड़ी गाड़ी और गार्ड्स भी, लेकिन गरूर जरा भी नहीं। और देखो कैसे खड़े खड़े तुम्हारे भाई को इतना कीमती तोहफा दे दिया। मुझे लगता है हमें बाइक वापस कर देनी चाहिए उसको। वजह? इतने प्यार से दी है उसने। पुप्पो, हमारा भी तो कोई फर्ज है ना। हम क्यों किसी से इतना महंगा तोहफा लें जिसे उतार ना सके। और मास, तुम्हें बाइक उसी वक्त वापस कर देनी चाहिए थे। मैंने इनकार किया तो था आप लोगों के सामने, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुन रहा था। और वैसे भी मैंने थोड़ी ना मांगी उससे ये बाइक। अब ज्यादा बोलता तो मेरी दोस्ती खराब हो जाती ना। और वैसे भी इंसान तोहफा हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। और मैं बताऊं, इस दुनिया में 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जो अपने से नीचे लोगों को अपने बराबर आने का मौका देते हैं। ऐसे लोगों की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। शाहज़ैन ने मुझे बताया, उसने मेरी बाइक ठीक करा के किसी मुस्तहिक को दे दी है। लो, कितना अच्छा किया उसने।
तुम्हारा भी भला कर दिया और किसी और का भी। आपको पता है जेल काट कर आया है, कत्ल किया है उसने। क्या? अरे यार कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है, कत्ल नहीं था वो, सेल्फ डिफेंस था। अपनी जान बचाने के लिए उसको ये कदम उठाना पड़ा। अब अगर वो ऐसे ना करता तो खुद जिंदा रहता क्या? पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अम्मी, भाई की वजह से उन्होंने हम सबको बहुत इज्जत दी है ना। मुझे जो लगा मैंने कह दिया, और वैसे भी मुझे ये भी लगता है कि शाहज़र जैसे लोगों से हमें दोस्तियां नहीं पालनी चाहिए, थोड़ा दूर ही रहें तो बेहतर है। तो ठीक है। शिफा, तुम अचानक उठकर क्यों चली आई? सबने महसूस किया इस बात को। जब बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो उसका हिस्सा बन के मैं क्या करती। आप सबको ना शाहज़र बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया, और कोई बात नहीं है, जबकि मुझे तो उसके बारे में सोच कर ही कोफ्त होती है। ये कोई बात है करने वाली कि अगर आप लोग मेरे इवेंट में नहीं आएंगे तो मेरे बिन नहीं काटूंगा? क्यों भाई, हम कौन है तुम्हारे जो हम नहीं आएंगे तो तुम अपना फंक्शन खराब कर लोगे? यार तो हमेशा से ऐसा ही है, सबको इंपॉर्टेंस देता है। मैं वाकिफ हूं मैं अच्छी तरह यार। जिससे बात करता है ना उसे ऐसा लगता है कि उसके लिए सब कुछ कर गुजरेगा। तू पता है कॉलेज में ना उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स थी और चारों को ये लगता था कि वो उनके साथ सीरियस है, लेकिन हमें पता था। हम तो कैंटीन में बैठ के खूब मजाक उड़ाते थे। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बला का धोखेबाज है और ये उसकी नेचर है? हद होती है बस, रखो दोस्ती। अल्लाह की बंदी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अहमियत का इजहार करना उसकी आदत है। अब देखो ना, अम्मी को आंटी कहने के बजाय वो अम्मी अम्मी बोल रहा था, जैसे वो उसकी भी अम्मी हो यार। तुम्हारी बातों से ना साफ जाहिर हो रहा है कि तुम अपने दोस्त की मोहब्बत में शदीद डूब चुके हो, और मेरा कोई भी एतराज तुम्हारे लिए बेमायने है। शिफा बैठो बैठो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम उसको उसकी बाइक वापस करो, और आज के बाद तुम उससे कोई हेल्प नहीं लोगे। और दूसरी बात ये कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम किसी की हेल्प लो या किसी के एहसान तले दबो। ऑफिस कैसे जाऊंगा मैं? बसों में धक्के खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उसको बोलो तुम्हारी पुरानी बाइक वापस करे, हम खुद बनवा लेंगे। कैसे वापस ला कर दे? उसने बोला है ना कि वो बाइक वो किसी को दे चुका है। तुमसे पूछे बगैर कैसे वो तुम्हारी बाइक किसी को दे सकता है? बदले में नई बाइक भी तो ला कर दी है उसने। मतलब तुम उसको बाइक वापस नहीं करोगे ना? शिफा यार, मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो बात करूंगा मैं उससे यार, लेकिन तब 2 दिन के लिए तो मुझे ये बाइक चलाने दो ना। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरे पास ऐसी अच्छी सी बाइक हो। ऑफिस भी तो जाना है ना, पैदल थोड़ी जाऊंगा। जब तक नहीं आती है तब तक चलाने दो ना यार। ठीक है, जो दिल चाहे वो कर। वैसे क्या चीज अच्छी नहीं लगती है तुम्हें? मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता। उसका बोलना, उसका देखना, उसकी आदतें, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। अंदाजा है तुम्हें उसकी पहुंच का? तैमूर अली खान का बेटा है वो। जब लोगों को पता चलेगा ना कि शाहज़र सुल्तान मेरा दोस्त है, क्या इज्जत होगी मेरी। भरम होता है यार बंदे का। कोई ढंग की शर्ट ही नहीं है मेरे पास। सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकाल दिए मैंने। ऑफिस जाने के लिए नहीं कह रहा हूं,
पार्टी में जाने के लिए कह रहा हूँ। तुम जा रहे हो पार्टी में? हाँ, हम सब जा रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी। शिफा यार, शाजिर को बुरा लगेगा। तो लगे बुरा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि इसको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने शाजिर से दोस्ती करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन जता तो रही हो। तो तुम नहीं फील करो ना। तुम तो मेरे दोस्त के पीछे ही पड़ गई। अजीब बात है। अगर तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगा तो मैं उससे दोस्ती छोड़ दूं, उसे घर बुलाने से मना कर दूं, उसके घर ना जाऊं। तुम्हें मैंने कभी तुम्हारी दोस्त से मिलने से नहीं रोका, तुम भी मत रोको।